गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। गुड मॉर्निंग। जो यूपीएससी पेट 24/8/2021 के जो प्रथम पाली में पेपर हुआ था, उस पेपर पे आंसर की पे चर्चा किया जाएगा। ठीक, जिसे प्रैक्टिस सेट करने से अनुभव होता है कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, किस प्रकार का आ रहा है, उन्हीं पे प्रैक्टिस सेट के आंसर की पे चर्चा किया जाएगा। जैसे लिखा है, बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का, जैसे लिखा है बैंक दर का अर्थ क्या है, तो बैंक दर का अर्थ क्या है? तो इसका राइट करा, देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, इसका बैंक दर का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसी तरह दूसरा प्रश्न लिखा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे? केरल में है ही नहीं, मध्य प्रदेश में है ही नहीं, पश्चिम बंगाल में है नहीं, तो कहाँ पे? असम में। कहाँ पर है? असम। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। फिर अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ है? तो इसका हिमालय तंत्र की जो नदियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा होगा और ब्रह्मपुत्री होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्री होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। चौथा लिखा प्रश्न, 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो किसके द्वारा होता है? वित्त सचिव, वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति। तो किसके द्वारा होता है? आरबीआई के गवर्नर द्वारा। तो इसका राइट। पांचवा प्रश्न लिखा है, यदि आरबीआई का नगद कोषानुपात को घटा दें तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो इन पे क्या असर होगा? यानी इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगी। कोई असर नहीं होगा, घट जाएगा। तो क्या होगा? बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक, उसी तरह छठा प्रश्न लिखा है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो क्या होता है इसका पूंजीवादी होता है। क्या होता है? पूंजीवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें प्रश्न लिखा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। इनमें से कोई नहीं। राजनीतिक निदेशक तत्व के, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। अगला लिखा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, अगला 9वां प्रश्न लिखा है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इनमें से कोई नहीं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसमें शामिल नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य सूची में नहीं शामिल होते हैं। 10वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक हित निहित है? किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2। अगला आंसर है क्वेश्चन, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। किन में होते हैं? ठोस चालक में तो किन में होते हैं? इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन में होते हैं। ठीक, 12वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो इनमें से राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या अनुच्छेद 21(1) के तहत कहा गया।
अगला 13वां प्रश्न देखिए, ध्यान से नीचे लिखा है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो किस व्यक्ति ने रखा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 18 कैरेट सोने में खरे होने का प्रतिशत है क्या? इसका प्रतिशत कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 75% का होगा। कितना होगा? संतरे के बहुतायत में होता है क्या है? यानी कौन सी विटामिन इसमें होता है? तो संतरे में बहुत विटामिन ए होता है। क्या होता है? अब जो 16 नंबर है, 16 का हल किया जाए सवाल, तो इसका राइट आंसर हमारा 16 का आएगा। तो क्या आएगा? 324। क्योंकि इसको हल करेंगे तो बताएंगे। जैसे इसका वर्ग क्या होगा? ये 14 का किसका है? 14 का वर्ग है। तो ये 14 हो जाएगा इन संख्या पे। देखिए 14 ये होगा और 14 का 14 18 14 42 14 56, यानी इसके कैंची गुणा करने फिर ये संख्या को काटा जाए तो ये जो वर्ग में आएगा तो इसका वर्ग कर देंगे। तो ये संख्या राइट हमारा इसका आंसर आ जाएगा 324। तो 16 का बी होगा। 17 का, प्रकाश वर्ष किसके समान की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके समान की इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4। 19 का नंबर लिखा है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री में 20% बढ़ा गई, दुकानदार की आय में उसकी क्या प्रभाव? इतनी ना याद रखिए, उसके घटा ही होगा। क्या होगा? घटा ही होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 19% क्या होगा? घटा हुआ। क्या हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? 16%। 16% घटा हुआ। 20 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 20 का अब पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम आपको जाएगा। 20 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 37 होगा। 21 का हमारा यदि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। इसको काटने पीटेंगे तब आपका। अब 22 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। फिर इसको हम हल करके दिखाएंगे। आगे इसको क्या करना है? आगे आंसर की करिए। 23 नंबर देखिए, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए इसमें क्या एक शब्द को चुनिए। तो 23 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा। क्या? मनोहर होगा। गागर में सागर भरने का मुहावरा का अर्थ क्या है? थोड़े में बहुत कहना है। यानी 24 का आंसर क्या होगा? थोड़े में बहुत कहने का अर्थ होगा। शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए 25 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महत्वाकांक्षा हो जाएगा। एकल का विलोम शब्द क्या होगा? एकल का विलोम शब्द क्या होगा? इसका एकल का बहुल होगा। दर्पण का परिवारवाची शब्द क्या होगा? तो इसका 27 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। अब नीचे जो दिया है डायरेक्शन, इसको पढ़ेंगे। इनके पढ़ने के बाद इस पैसेज में इसका आंसर लगा हुआ है। पढ़ कर अपने से खुद इसको केवल हमने आंसर पे केवल बातें करेंगे और उसके बाद जो इसको पूरे तरह से सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। ठीक। तो 28 का है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 28 का बी हो जाएगा। होगा बी। 29 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसी तरह 32 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 32 का 2 हो जाएगा। 33 का जो आपसे यहाँ दिया हुआ है, इनके राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 33 का 2 होगा। 33 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या होगा?
33 का राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। अब रही बात 34 प्रश्न का, देखिए इसका राइट आंसर क्या 34 नंबर का होगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 बुआ हुआ। 35 का यदि राइट आंसर पूछा तो इसका 25 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 35 का 4 नंबर होगा। 36 का राइट नंबर, यदि 36 प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। 37 का राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। क्या होगा? ये 2021 में आए हुए पेपर पे ही चर्चा कर रहे थे। 38 नंबर पे हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। 39 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 3 व घाना होगा। 40 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 40 का राइट आंसर क्या होगा? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पटना। अब 41 लिखा है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मौजूद ब्रांड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिलायंस जियो है। क्या है? रिलायंस और जियो है। ठीक। 42 नंबर लिखा है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। 43 नंबर का फिर देखें, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 और 20 के लिए UDIS शुरुआत किया गया था? किसके लिए किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जो विद्यालय होते हैं उनके लिए चालू किया गया। अपने एक कोड के माध्यम से अपने विद्यालयों को संचालित करें और इससे पता चले कौन सी संस्था कहाँ चल रही है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? दूसरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 44 का 3 होगा। कौन होगा? ऋतु कार्यधाल होगा। 45 नंबर देखिए, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, यानी रोक? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 45 का 4 होगा। क्या होगा? सुमित मलिक को। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका कितने जो भारतीय राज्य नेपाल के सीमा से साझा करते हैं, तो कितने करते हैं? 5। निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सा? एक कोस्टारिका देश है, उसकी राजधानी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका 4 हो जाएगा। क्या होगा? सान जोस। क्या इसके राजधानी? स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति किया है? तो किसको किया नियुक्ति? इसका राइट आंसर विराट कोहली को किया। किसको? विराट कोहली के। 49 नंबर देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के लिए। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के लिए। हिंदी दिवस को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 14 सितंबर को। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार सार्क देश का सदस्य है। अगला, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसके जो आधिकारिक भाषा हैं वो क्या है? हमारा क्या है? ग्रेट अंडमानी।
अगला 53 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो इनकी अधिकतम संख्या 352 होता है, 552, सॉरी 552। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है? बुध। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन था? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन था? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? औरंगाबाद। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव? तो किसका है ओणम? वैसे ध्यान रखिएगा, असम ओणम, असम ओणम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका केरल, क्या सॉरी केरल, क्या होगा? केरल। जो ये नीचे दिया हुआ 58 से 62 इन सारे जो गतांश दिए हैं इनको पढ़ेंगे, इसका इसमें आंसर है, खोज को खुद आप रखिएगा। ठीक, केवल मैं आंसर पे चर्चा कर दे रहा हूँ, उसके बाद आंसर की अपना। करा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके माध्यम से? तो किसके माध्यम से बनाया जाता है? तो किसके? अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र का स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है क्या? किसी भी राज्य के लिए स्वर्णिम तो क्या इसका? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य है। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है क्या? तो 60 का आंसर क्या होगा? फोर का होता है, बिल्कुल। फिर कह रहा है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा, क्या होगा? मानव जाति के विकास के लिए शांति व्यवस्था होनी चाहिए। 62 लिखा विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? उसके अंदर किस प्रकार की आवश्यक? अहिंसा और प्रेम की होनी चाहिए, अहिंसा और प्रेम की। अब जो 63 से 67 तक दिया गया है पैसेज, इन पैसे में जितने हैं इनके प्रश्न इसी में है, प्रश्न का उत्तर है। इस प्रश्न पैराग्राफ को पढ़िएगा और उसके बाद आप लोग खुद को खोजने का कोशिश करिएगा आंसर। ठीक, मैं केवल प्रश्न का केवल उत्तर खोज कर रखा हूँ, उसी पे केवल आपको केवल हाईलाइट करके बताना है आंसर। ठीक, आप लोग भी खोजिएगा, मेहनत करिएगा, मेहनत करना बेकार नहीं होगा। विश्व के परिवारवर्त लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका 63 का आंसर क्या होगा? 3 नंबर क्या होगा? यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4, पास में रखे आंवले की तरह। 65 में वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा ये होगा स्वस्थ एवं संतुलन चिंतन होना। 66 लिखा है वैज्ञानिक मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से ही मनुष्य जो भी अपना कार्य कर सकता है। तो इसका 66 का आंसर क्या होगा? 2 होगा। सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। ठीक, 67 का देखिए वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? जैसे इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ब्रह्मपुर रूढ़िवादी विचारण से हुआ है। ठीक, अब 68 से 72 तक ये सवाल पे ही पैरा जो चार्ट ग्राफ रहते हैं उन्हीं के माध्यम से क्वेश्चन है, उन्हीं पे ही चर्चा किया जाएगा। जैसे कर आप प्रश्न में पहला 68 का भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक प्रतिशत बढ़ता है। तो 3 जो 4 हैं इनके मध्य
जो प्रतिशत बढ़ता तो कितना बढ़ता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। 69 नंबर का आंसर हमारा, इतिहास भूगोल का अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा, क्या होगा 1.20 हो जाएगा। 70 का राइट आंसर होगा, यानी 6 छात्रों को भूगोल में 60 अंक मिले, इसके इतिहास में अंक है क्या, तो इसका हमारा आंसर 70 का क्या होगा, 2 होगा, 75%। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किया, सारे पैराग्राफ में दिया गया, उसी पैराग्राफ में से छाट कर इसका आंसर लगाना है, ठीक, उन्हीं हल करके लगाना अपने सूत्र के माध्यम से। 71 का 4 होगा। 72 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 72 का 4 हो जाएगा, 72 का 4 होगा। फिर नीचे जो दिया हुआ पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ के माध्यम से सवाल को क्वेश्चन इसी में है और उत्तर आपको खुद हल करके लगाना है, ठीक। तब 63 का 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था क्या, जब 8 वर्षों के पूरे निकालेंगे तो इसके औसत हमारा निकल जाएगा, तो 73 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 62.5। 74 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। फिर कह रहा 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन जो है 19 और 20 के उत्पादन का, यानी जो भी उनका डिफरेंट आएगा तो ये चीज़ को हमें ज्ञात करना था, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 75 का ये होगा 3:4 आएगा, 3 यानी 3/5, 3/4 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 3/4। 76 का उच्च देखिए बगल में, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष देखा, सबसे अधिक उत्पादन करने में उच्चतम वृद्धि था किसमें, था किस वर्ष में था, 76 का राइट आंसर हमारा 17 और 18 में था। 77 का राइट आंसर हमारा क्या होगा 4, क्या होगा 4। सारे प्रश्न अपने माध्यम से पढ़िएगा, उसके बाद खुद को आंसर खोजिएगा, और इसका हम जरूर पूरे जितने हैं सारे के सारे हमने क्या करूँगा, हर एक सवाल पर चर्चा करूँगा, आगे आंसर की मिला लिया जाए। करा है अगला क्वेश्चन, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि, अब जो 18 में और 15 की तुलना में इनके क्या कर रहा है, वृद्धि करने के किसका सबसे अधिक है, तो इसका किसका सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा सी का, किसका होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन का, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, अब दोनों का अंतर पूछा है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा 2019 होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में सेल्समैन द्वारा सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम है, तो किस वर्ष में, आप पैराग्राफ में जो दिया हुआ इसी पे अपना खोज के हैं और इन्हीं का अंदाज से हम हल कर सकते हैं आंसर, ठीक। तो इसका आंसर हमारे 81 का क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3, इसका राइट हमारा क्या होगा आंसर 3, 2016 हो जाएगा। 82 का है, वर्ष 2018 में बी के कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा 3 हो जाएगा, क्या होगा 19.5। अब दिया है 83 से
87 तक इन प्रश्नों का उत्तर इसी में से हमने, यदि परसेंटेज का आएगा परसेंटेज निकालेंगे, अंतर होगा अंतर, योगफल होगा तो योगफल का, सारी चीज इसी के माध्यम से हम प्रश्न में हल करेंगे। ठीक, तो 83 का आंसर, राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा। क्रम मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, तो इसका राइट आंसर 83 होगा, 1.04 होगा। अब इसका करा, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो इसका किस में है, किस के माध्यम से, तो इसका हमारा आंसर टेड बुल में है। 85 का, टेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3। अगला प्रश्न जो 86 का है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर 4 होगा। क्या होगा, 4। 87 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। 87 का भी हमारा 4 होगा। 88 का हमारा आंसर, राइट आंसर पढ़ लीजिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 4 होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। चरक संहिता संबंधित है किससे, तो इसका राइट आंसर होगा अगला 89 का, चिकित्सा से। उसी तरह 90, भारत में शासन करने वाले दिए गए, तो इसका हमारा 90 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 91 का हमारा, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे, तो कौन थे, तुकाराम थे। कौन थे, तुकाराम। 92 में 1915 और 1916 में किसके नेतृत्व में 92 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। तो 93 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 93 का हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये। 94 का देखिए, निम्न में से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो 21 को दादा भाई नौरोजी को। निम्न से मिलान कीजिए, जो मिलान करने वाला है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, 95 का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, वसंत विश्व होता है क्यों, यानी कब इसकी प्रारंभ होता है, तो इसका 97 का आंसर हमारा क्या होगा, 21 मार्च से प्रारंभ होता है वसंत विश्व। 98 का हमारा आंसर क्या होगा, ये कह रहा है, इसका राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम के। किसके लिए, तो 98 का हमारे आंसर क्या होगा, तांबा के लिए। किसके लिए, तांबक होगा। 99 लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था, किसे। उस समय आपके ऊपर ज़्यादा फेमस थे, कौन थे, पटाभी सीतारमैया थे। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कहाँ पे, चिनाब में। ठीक, आपका 100 के 100 प्रश्न पे हमने चर्चा कर दिया। सवाल रहेगा उन पे लगाएंगे, और सभी छात्रों से, भाइयों से, बंधुओं से निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब ना करना भूलें और लाइक शेयर करना ना भूलें। आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक दिल से धन्यवाद और मेहनत करिए।